इस बार गर्मियों में मुझे अचानक तीर्थाटन करने का मौका मिला, तो उसी से रिलेटेड कुछ आज आपसे चर्चा करनी है। मैं एक्चुअल में हरिद्वार में स्नान किया, गंगा स्नान, और उसके बाद मैं ऋषिकेश गया। ऋषिकेश में भी शाम को गंगा आरती मैंने देखा, और उसके बाद एक गेस्ट हाउस में हम रुके। मेरी जाने की इच्छा थी बद्रीनाथ की, लेकिन ड्राइविंग को लेकर के मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि जिस ढंग की रील में पहाड़ वहाँ के दिखाए जाते हैं, मौत का पहाड़, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, तो अंदर से थोड़ी सी मुझे डाउट था कि अगर इतने खतरनाक पहाड़ हैं तो मैं इतना पहाड़ों का इतना एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं हूँ, तो करें क्या। खैर, सवेरे सवेरे मैं उठा और गाड़ी लेके निकला अपनी कार, और मैंने जो रास्ता बद्रीनाथ की तरफ जाता है, देवप्रयाग की तरफ ऋषिकेश से, मैंने वहाँ पे गाड़ी अपनी घुमा दी। फिर एक मैं वहाँ पे छोटा सा ट्रैवलर देखा, उसमें एक बुजुर्ग ड्राइवर बैठे थे, तो मैंने सोचा इनसे मैं उस रास्ते के बारे में पूछ लेता हूँ। मैं गया, उनसे बोला, मैंने कहा भाई साहब नमस्कार। हंसे और उन्होंने बोला क्या बात है। मैंने कहा कि मैं बद्रीनाथ जाना चाहता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं भी बद्रीनाथ जाऊँगा, मेरे साथ पूरी ये ट्रैवलर है, तो मैं आधा घंटे बाद निकलूँगा। मैंने कहा रास्ता कैसी है? बोले मैं 3-4 बार जा चुका हूँ, रास्ता बिल्कुल ठीक है, आप अपने ट्रैक पे चलना और अपने कंट्रोल में चलना। एक चीज़ उन्होंने ये बोला, और दूसरा ये बोले कि भाई दिल्ली के आसपास से आए हो तो तेज़ गाड़ी वहीं चला के आ गए हो, यहाँ आप नज़ारा देखने के लिए आए हो, तो गाड़ी की स्पीड ऐसी रखना कि सब चीज़ें आपको दिखती भी चलें और आप आराम से पहुंच जाओगे। मैंने उनकी बात माना और मैंने ड्राइव करना शुरू किया, और हम पहुँचे। फर्स्ट डे हम बड़ा एडवेंचर सा रहा। उस ढंग के पहाड़, उतने ऊंचे पहाड़ पर ड्राइव करना मैंने पहली बार फील कर रहा था। साथ में मैडम थी, उनको मैंने कैमरा दे रखा था कि भाई बीच बीच में फ़ोटो खींचते रहना। रास्ते में हम देवप्रयाग में नहाए, और उसके बाद की जो जर्नी थी, हम रुद्रप्रयाग तक फर्स्ट डे गए, और वहाँ पे हम रेस्ट किए। नेक्स्ट डे हम रुद्रप्रयाग से जब आगे बढ़े तो वहाँ पहाड़ों की स्ट्रक्चर और ख़तरनाक सी लग रही थी। नीचे तरफ की गड्ढी खाई देख करके दिमाग ख़राब हो रहा था, बहुत डर लग रहा था। हकीकत तो ये है, लेकिन डर के साथ वही एक चीज़ आई जो बेसिक उस व्यक्ति ने दिया था, उस ड्राइवर ने मुझे दिया था। अपना ट्रैक मत छोड़ना, ओवर स्पीड करना नहीं है, ठीक है, और नज़ारे देखते चलना। जहाँ तो मैं यही करता था, जहाँ डाउट होता था मैं गाड़ी रोक देता था और फिर धीरे धीरे मैं आगे करता था। एक जगह तो यहाँ तक हो गया कि मैडम ने बीच में मुझसे बोल दिया, बोले कि ये गाड़ी थोड़ी तेज़ चलाइए। मैंने बोला मैंने स्पीड ड्राइविंग के लिए प्रवोक मत करो। खैर, मैं आराम से चला और मैं बद्रीनाथ पहुँचा, कोई परेशानी नहीं हुई। तो ये नॉलेज की बात है। नॉलेजफुल व्यक्ति, ड्राइवर ने जिस ढंग से सजेस्ट किया था, मैंने उसको अक्षर से फॉलो किया, और मैं बिना किसी प्रॉब्लम के बद्रीनाथ पहुँचा। दर्शन किए, रात को दर्शन किए। वहाँ पर बहुत डाउटफुल था एक्चुअल में, ऐसा लग रहा था कि ठंड होगी ही नहीं, तो मैं चला पूजा करने के मूड में, चल पड़े बिना सॉक्स के। जब लाइन में खड़े हुए तो लाइन आधे किलोमीटर दूर लंबी। वीवीआईपी हमने बनने की कोशिश किया, बन भी सकते थे, लेकिन हमने फिर वहाँ डिसाइड किया कि भगवान के यहाँ वीवीआईपी क्या, आराम से दर्शन करते हैं। लाइन में हम लोग लगे, पैर कप रहा था, इतनी ठंड थी। एनी हाउ, आधा घंटे बाद दर्शन हुए। अंदर का दिव्य भव्य दृश्य देखने का मौका मिला। उस दिन ट्यूसडे था, मेरा फास्ट भी था, और हम सपत्नीक वहाँ पर मंदिर में दर्शन किए, बाहर बैठ के ध्यान किए, और बद्रीनाथ, बद्री विशाल महाराज की कृपा हम पे हो रही थी, ऐसा हमने महसूस भी किया। वो ऐसी जगह है जहाँ से हमारे न जाने कितने पूर्वज तरे होंगे। कहते हैं एमपी के उस बेल्ट में, जहाँ से मैं रीवा के आसपास से बिलोंग करता हूँ, वहाँ का एक मान्यता है कि पितरों में पिता जो मेल होते हैं उनको तरने की जगह गया है, तारने की जगह गया है, और माताओं के तारने की जगह बद्री विशाल है। वहाँ जा कर के मैंने ध्यान में अपने समस्त पूर्वजों को प्रणाम किया,
उस जगह को धन्यवाद दिया जहाँ पर मेरे पूर्वज कभी आए थे। एक हम दोनों एक भाव में बह रहे थे। एक ऐसी जगह, एक ऐसी फीलिंग वहाँ पर आ रही थी कि जैसे हम अपने कितने करीब आ गए हैं। भगवान विष्णु का घर था वो, तो निश्चित रूप से वहाँ पर ये चीज़ होनी थी। रात को हमने विश्राम किया एक धर्मशाले में। नेक्स्ट डे हम माना विलेज गए। माना विलेज हमने विजिट किया, भीमकुंड देखा, सरस्वती का उद्गम स्थल वगैरह देखे। उन पहाड़ों पर जो इंडिया का पहला विलेज बोला जाता है माना, उधर आगे चाइना है, तो उस गांव में एक स्पेशल ढंग की रोटी और चटनी खाने का मौका मिला। एक स्पेशल पहाड़ी रोटी थी और हम लोगों ने खाया। दैट वाज द रियली इंटरेस्टिंग। व्यास गुफा गए हम, फर्स्ट विलेज की हमने चाय पिया और उसके बाद फिर से वही चीज़ ड्राइवर ने जो सजेस्ट किया था उसी हिसाब से आराम से ड्राइव करते करते हम घर आ गए। मतलब ये है कि जो रास्ता में जो चल चुका है ना, अगर वो जनरल आपको इंस्ट्रक्शन देता है, उसकी बातों को आप फॉलो करो। अननोन रास्ते में कभी भी फास्ट ड्राइविंग करने की ज़रूरत नहीं है। अननोन रास्ते में कभी भी इतना तेज़ चलने की ज़रूरत नहीं है कि आप कंट्रोल ना कर सको। गहराइयों से लोगों को डर लगता है। इतनी गहरी खाई थी कि जब नीचे की तरफ आंख देखता था ना, तो लगता था कहीं गाड़ी उधर ना चली जाए। गहराइयों से कई बार डर लगता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि जब आप ऊंचे हो जाते हैं ना, ऊंचाई पे, तो नीचे देखने में पहली बार जब ऊंचाई मिलती है ना, तो नीचे देखने में डर लगता है। बाद में यूज टू हो जाता है, फिर बाद में डर तो लगता नहीं है। तो इस बार की तीर्थ यात्रा मेरी यही रही और ये पूरा का पूरा वीडियो मैं उस ड्राइवर भाई को डेडिकेट करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस से भर दिया। लाइन ये थी, यहाँ गाड़ी तेज चलाने थोड़ी आए हैं आप, यहाँ तो आप नज़ारा देखने आए हैं। तो पहाड़ों में गाड़ी उतनी तेज ही चलाना कि सब कुछ आपको अगल बगल साफ साफ दिखे और अपना ट्रैक मत छोड़ना। अपने कॉर्नर पे, अपने साइड पे दबा के गाड़ी चलाना, यही मैंने फॉलो किया एंड रियली ये मैंने इसको एंजॉय किया, इस जर्नी को। इट्स ऑल।